Okay, welcome back, everybody. Right, sir. Welcome to this new video session, sir. Till our previous video session, we have completed, sir, in our previous tutorial that constructors. How many types of constructors were there? और कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कैसे वर्क करते हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हमारा कैसे वर्क करता है। सो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लास में कवर किया हुआ था। राइट नाउ नाउ ओके ओके आफ्टर दिस वन सर, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट टॉपिक विल बी सर इंस्टेंस कंटेक्स्ट और इंस्टेंस फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। वेरी 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 मच इम्पोर्टेंट टॉपिक सर, ठीक है। क्योंकि अभी इसके बाद आप लोगों को कुछ एक और आपका स्टैटिक कंटेक्स्ट आ जाएगा। सो हम लोग छोटी छोटी चीज़ों को अलग अलग बाइफरकेट करके चल रहे हैं। सो पहले ये फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को समझना ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ तक मुझे ऐसा पता है स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा कंसर्न जानते क्या रहता है। आप में से अगर कुछ लोग ऐसे हों तो फील फ्री टू से, उनका ये कंसर्न रहता है, यार मुझे ये कभी समझ में ही नहीं आता प्रोग्रामिंग में कि अभी हम लोग लाइन नंबर 5 एग्जीक्यूट कर रहे हैं और फिर अचानक से उछल के लाइन नंबर 15 एग्जीक्यूट होने लगता है, फिर कभी लाइन नंबर 15 एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो फिर वापस आकर वो लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट होने लगता है। हमें समझ में नहीं आता कि कैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, फ्लो कैसे चलता है। यस सर, हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर जिनका ये इशू है? यस सर, नो वन इज़ देयर, ओनली आई वॉज। पहले रहता था। ओके ओके, ठीक है। हाँ, यस समटाइम्स। हाँ, ओके। सो यस सर, उसका सिंपल सा रीज़न, सिंपल सा यही आता था क्योंकि हमको अगर पता नहीं है कुछ चीज़ें कि किस पर्टिकुलर सेक्शन में किस पर्टिकुलर को हम लोग अपनी तरफ से प्रायोरिटी प्रोवाइड करते हैं, या जावा ने प्रायोरिटी दे रखी कि नहीं, अगर ये दो चीज़ें एक साथ एक जगह पर अवेलेबल होंगी तो कौन पहले एग्जीक्यूट करेगा कौन बाद में एग्जीक्यूट करेगा। अगर हमको ये चीज़ पता नहीं है देन द प्रॉब्लम विल बी देयर, राइट। देन तो प्रॉब्लम विल बी देयर, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट सर। दैट इज़ द रीज़न आज का जो हमारा टॉपिक है दैट विल बी इंस्टेंस कंटेक्स्ट। So let's see sir, again you will have to bear for 5 to 10 minutes. There will be a theory session, but again let me remind you that theory is not at all theory that is good for you, right? So just focus here sir. So our entirely new topic sir, that will be instance context or instance flow of execution, right now। ठीक है सर। ना इस टॉपिक की अगर हम लोग बात करें तो सर इसमें क्या क्या आप लोगों को प्रोवाइड कर रखा गया है, ठीक है। जी ओके। सो इफ़ वी टॉक अबाउट कि सर अगर लाइक हम अगर बात करते हैं किसी भी जावा एप्लीकेशन में two types of context we are able to get। और सर ये कौन से दो टाइप का कंटेक्स्ट आप लोगों को प्रोवाइड होता है? सी द फर्स्ट वन इज योर स्टैटिक कंटेक्स्ट। अभी ये हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया हुआ है, ये आगे चलकर हम लोग डिस्कस करेंगे। और स्टैटिक में ये जो एस है दैट विल बी इन अ स्मॉल फॉर्म, ओके। नाउ सेकेंड वन विल बी योर इंस्टेंस कंटेक्स्ट। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अभी हम लोग जो भी कंटेक्स्ट हम लोग सर समझने जा रहे हैं वो हम लोग इंस्टेंस कंटेक्स्ट को हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है।
लेकिन इन दोनों में आप लोगों से एक डिफरेंस पूछ लिया जाता है, तो मैं एक्चुअली यहीं पर ही उस डिफरेंस को कवर कर दे रहा हूँ, मैं फिर स्टैटिक के टाइम पे नहीं मैं उसको डिस्कस करूँगा, ठीक है। सो जस्ट फोकस हियर सर, लाइक इफ वी से दैट now see in Java application static context will be created, very important point sir, right? So it will be created for each and every class loading and instance context will be created for each and every object creation. So that is what the major difference जो आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। आपसे पूछा जाता है दैट कैन यू प्लीज़ एलेबोरेट कि आपका स्टैटिक कंटेक्स्ट कब आपका एग्जीक्यूट होता है और आपका जो आपका इंस्टेंस कंटेक्स्ट है वो कब आपका एग्जीक्यूट होता है। क्लियर? सो ये आप लोगों से पूछ लिया जाता है, ठीक है। सो बी प्रिपेयर फॉर दिस वन। अभी तो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन सर हाँ ठीक है, हम अभी जब इससे रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स देखेंगे और जब आप लोग आगे चलकर जब आप लोग स्टैटिक से भी रिलेटेड जब आप लोग प्रोग्राम्स देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बट फिलहाल के लिए ये डेफिनेशन आपको याद रखना है या ये डिफरेंस आपको याद रखना है। क्लियर? नाउ ओके, नाउ आफ्टर दिस वन सर अगर हम बात करते हैं कि जावा एप्लीकेशंस के अंदर अगर हम बात करें दैट इंस्टेंस वेरिएबल्स या हम बोले कि इंस्टेंस कंटेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेड in the form of the following three elements, एंड सर वो एलिमेंट्स आपके कौन से हैं? वो एलिमेंट्स आपके कौन से हैं? ऑब्जर्व इट सर। द फर्स्ट एलिमेंट जो आप लोगों को प्रोवाइड किया गया दैट इज व्हाट? इंस्टेंस वेरिएबल। सर इंस्टेंस के बारे में मैं आप लोगों को जब मैंने ऑब्जेक्ट पढ़ाया था तो ऑब्जेक्ट के टाइम पर मैंने आप लोगों से वो उसका वीडियो मैंने अपलोड कर रखा ऑलरेडी, ठीक है। जब हम लोगों ने किया था सिंटैक्स टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, और उसी वाले मोमेंट में सर हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट, राइट? सो इंस्टेंस वेरिएबल द सेम थिंग हियर, राइट? नाउ आफ्टर दिस वन सेकेंड थिंग सर इंस्टेंस मैथड्स बोलिए या फंक्शन भी बोल सकते हैं, राइट? क्योंकि मैथड का ही नेम होता है, मैथड को ही हम लोग फंक्शन भी बोलते हैं, मैथड भी बोलते हैं। नाउ इंस्टेंस ब्लॉक, क्लियर? इंस्टेंस ब्लॉक, तो आपका इंस्टेंस कंटेक्स्ट के अंदर ये तीन चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड कर रखी गई हैं। यही तीन चीज़ें होती हैं, हम लोग इन्हीं तीन चीज़ों से को डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड प्रोग्राम्स भी देखेंगे। क्लियर? सो ट्राई टू ऑब्जर्व इट सर। व्हाट इज इंस्टेंस वेरिएबल? व्हाट इज इंस्टेंस वेरिएबल? प्लीज सर डिस्कस इट नाउ। लेट्स सी नाउ इट विल नॉट so
Where is it? कर्सर ही गायब हो जाता है. हाँ. See, आप 1 मिनट सर. ओके यहीं से सर मैं स्टार्ट करता हूँ. ठीक है. सो आई एम प्रोवाइडिंग द फर्स्ट हेडिंग. आई एम कंटिन्यूअसली यूजिंग इट. आई डोंट नो व्हाई. द पॉइंट मस्ट बी हियर एट दिस प्लेस ना. सर अभी वर्ड की क्लास अभी लेनी पड़ेगी. Continuously it is doing like that. Okay, I'm sir starting from here. Don't mind with that sir skill is sir word पे काम नहीं हो पा रहा है. Now, instance variables. Instance variables which we are talking about, sir. So how this instance variable will work, sir? Let's see. ठीक है. Now try to understand, sir. The first point which we are discussing. The first point is instance variables. Instance variables are the variables whose value are the variables whose value are changed, whose values are changed from one instance to another instance of an object. Here एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने आप लोगों से इस पर डिस्कशन किया था. एक मैंने लूप चलाया था फॉर का 10 to 20 नंबर ऑफ टाइम्स. सो मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि एक ऑब्जेक्ट है ये. इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो वेरिएबल प्रोवाइड किया हुआ है वो वेरिएबल की वैल्यू बार बार चेंज हो रही है. सो जो बार बार वैल्यूज चेंज हो रही थी वो क्या थे? पर्टिकुलर इंस्टेंसेस थे. राइट सर. आई होप ऑल ऑफ यू आर एबल टू रिमेंबर सर. यस सर, प्लीज़ रेस्पॉन्ड. याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? विच वी हैव डिस्कस सर. मैंने उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आप लोगों को समझाया था. आपके नोट्स में अवेलेबल होगा. यस सर, प्लीज़ रेस्पॉन्ड सर. रिमेंबर और नॉट? अरे कोई तो बोलो. हाँ जी. नहीं फिर बंद करें क्लास को यहीं से ही सर. हाँ ठीक. यस सर. Okay. So instance variable is a normal Java variable, and it would be recognized and initialized just before executing the respective class constructor. वेरी गुड सर. प्लीज़ मेक श्योर ये आप लोगों को याद रखना है दिस पॉइंट. हाँ, because it is a very important point. That which one? Sir, it will be recognized and initialized. This line is a very important line, sir, and very clear. So it would be recognized and initialized just before executing the respective class constructor. आप सभी को पता है किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो कौन बनाता है? कंस्ट्रक्टर बनाता है. कंस्ट्रक्टर जब एग्जीक्यूट करता है तो क्या करता है? उसके अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ होता है, वेरिएबल लिखा हुआ हो, कुछ भी, वो सारी चीज़ों के लिए चीज़ों को एग्जीक्यूट करता है. ओके सर, वेरी गुड. बट
जो आपके इंस्टेंस मेंबर्स आ गए, अब वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कंस्ट्रक्टर रुको, तुम रुको, पहले हमको एग्जीक्यूट हो जाने तो फिर तुम आना। सर रंगबाजी चालू हो गई। क्लियर क्लियर सर? ओके ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। सो this one, third point, if we discuss about, so we have provided here in Java applications, sir, instance variable must be declared as class level non-static variable. They never be declared as static variable and local variable. ओके, सो व्हाट डज इट मीन सर? आप लोगों ने जितने भी आप लोग इंस्टेंस वेरिएबल्स को बनाना चाहते हैं, वो सारे के सारे इंस्टेंस वेरिएबल्स कहाँ पर बनकर आएंगे? वो सारे के सारे इंस्टेंस वेरिएबल हमेशा क्लास लेवल के होंगे। देखिए अभी आप लोगों ने पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हम लोगों ने एक कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का एग्जांपल समझा था। उस कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के एग्जांपल में हमने देखा था कि आपने एक क्लास लेवल पर अपने इंटीजर a, b, c ये 3 वेरिएबल आपने डिक्लेयर किए थे। ये तीनों ही किस टाइप के थे? इंस्टेंस वेरिएबल थे। लेकिन आप लोगों ने एक मेथड बनाया हुआ था या कंस्ट्रक्टर आपने बनाए थे, 3 कंस्ट्रक्टर आपने बनाए थे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। उनके अंदर आपने पास किया था int i, int j, int k, है ना। सो वो जो तीनों आपके कंस्ट्रक्टर्स थे उनके अंदर जो आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया था वो सारे वेरिएबल्स आपके लोकल वेरिएबल्स थे। आई होप सर दिस थिंग इज क्लियर, राइट? सो कभी भी इंस्टेंस वेरिएबल्स को किसी भी मेथड या कंस्ट्रक्टर के अंदर अगर आप डिक्लेयर करेंगे, सो वो डिक्लेरेशन जो होता है दैट विल बी ट्रीटेड लाइक अ लोकल वेरिएबल। बट अगर आपने किसी क्लास लेवल पर अगर आपने अगर डिक्लेरेशन किया हुआ है, सो दैट विल बी ट्रीटेड like a instance variable. I hope you all are able to understand sir, right? Now after this section, after this one, in Java applications, instance variables data will be stored in heap memory. This is also a very important point, right? Heap memory in the form of objects, right? So इंस्टेंस वेरिएबल का जितना भी डेटा होता है वो सारा का सारा आपका कहाँ पर स्टोर होता है? हीप मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। और हीप मेमोरी के अंदर भी कैसे स्टोर होता है? ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होता है। सो आप लोगों ने अभी तक आई थिंक प्रीवियस एग्जांपल्स आपने देखे होंगे। मैंने एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी, इन सभी के लिए वैल्यूज़ प्रोवाइड की थी कि नहीं? और वो सारी की सारी वैल्यूज़ कहाँ पर स्टोर हो रही थी? ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो रही थी, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लास की इन्फॉर्मेशन को होल्ड करता है। और जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर स्टोर हो रहा था? ऑब्जेक्ट आपका हीप मेमोरी के अंदर स्टोर हो रहा था। सो अल्टीमेटली सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई ही हैं। आई होप यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड सर। आर यू कंफर्टेबल with like till now? Yes sir, are you comfortable? Okay, very good sir, very good. Now let's try to understand our second thing sir. Second thing, what is that? So first one we have covered, right? Now we are going to discuss about our second point. And what is that second point sir? First we have covered instance variable. Now we are going to discuss about instance method. Okay, so what is instance method sir? Let's see and try to understand. Now focus. इंस्टेंस मेथड हमारा कैसे वर्क करता है? देखिए होते क्या है? इंस्टेंस मेथड is a set of instructions to represent
to represent an action, and it will be recognized, and executed the moment when we access that method. सर ये आपका किस टाइप का मेथड होता है? अरे ये नॉर्मल मेथड होता है जो आज तक आप लोग पढ़ते हुए आए हैं, ठीक है, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है सर। इसके अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ होता है वो कब एग्जीक्यूट होता है? अरे ये तब एग्जीक्यूट होता है जब इसको हम लोग कॉल करते हैं, राइट और नॉट सर? सो जब तक कॉल नहीं करेंगे तब तक ये कभी भी अपनी इंफॉर्मेशन को रिवील नहीं करेगा। हाँ राइट, कॉलिंग टाइम, ठीक है, गुड। नाउ सर इससे रिलेटेड एक प्रोग्राम हम लोग डिस्कस करें क्या? बिल्कुल सर, लेट्स सी। सो हम लोग आए यहाँ पर और हम लोग अपना प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं। सो आई हैव क्रिएटेड वन क्लास ए, we have created one class A. Inside this class A we have provided here, see, I am providing int I is equal to m1 method I have written, यानी कि मैंने एक इंस्टेंस वेरिएबल लिया हुआ है i नाम का और उसमें हम लोगों ने m1 मेथड को असाइन कर दिया हुआ है। क्लियर, वी हैव असाइन दिस मेथड। ओके, now I am going to create one user defined constructor. So I have created one user defined zero argument constructor. Inside this one I am printing one simple statement, that is what system.out.println provided. Sir, inside this one we have provided here one statement, that is what econ. Normally a normal statement we have provided here. Now after this user defined constructor I am going to provide one method declaration, method prototype, that is what m1 method, and inside this m1 method I have provided here like a simple system.out.println, and this is printing one statement, that is what sir m1a, okay, printed sir, very good. Then after this one again inside this one we are providing here return 10. Why have we provided this return 10? Because the return type of this method is integer and it is expecting that it should or it must always return one integer type of value only. So we have randomly, according to us, we have provided any 10, 20, 30, 40, whatever the value you like, you just provide it. Okay, after this one, so sir, we have provided this method as well. Now we are going to create one more class, right? So one class we have provided. Okay, now I'm going to create one more class, and this class is basically I have provided here instance context and method, yeah, method, okay, method example I have provided. Okay, so ये हमारा, क्योंकि हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल और मेथड के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये हम लोग इसको एक्चुअली एक मेन क्लास बनाया। सो हमने लिखा पब्लिक स्टैटिक void main string args. Now after this one sir, we are going to, okay, so how we can utilize this this particular class? So we are going to create one object for this one. So I have created here capital A small a is equal to new a constructor provided. Sir, see, can you tell me what will be the output now? Yes, please expect and provide me the output. Guess it sir, you all know the code, आप सभी के पास कोड है। हाँ जी बताइए। Yes sir, according to the points which we have discussed, what do you think, what will be the output? You want to see the code? See, here is the code. Come on, now tell me. Yes sir, come on, execute it. See the flow of execution आप सभी को पता है, वैसे ही आपको बताना है, बताइए। अच्छा,
ओके ओके सर, सो मैंने एक ये फोल्डर एक बना लिया हुआ है, ठीक है, और यहीं पर ही हम लोग अपनी फ़ाइल को सेव करना चाहते हैं, तो मैंने इसको सर यहाँ पर सेव किया हुआ है, ठीक। लेट्स सी ओके। अच्छा आप ही बताइए, तो आपने पहले आप कंपाइल करेंगे तो कंपाइल हो जाएगा, फिर आपने जब रन करेंगे सो JVM एग्जीक्यूट करेगा। JVM जैसे इस लाइन पर आया, न्यू कीवर्ड पर आया, वो न्यू कीवर्ड पर आया तो उसने बोला ऑब्जेक्ट बनेगा। किसका ऑब्जेक्ट बनेगा, देखा ए कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है, ए कंस्ट्रक्टर है तो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कहाँ जाएगा, क्लास ए में। ये भागा पहुंचा कहाँ पर, क्लास ए के पास। क्लास ए के पास गया, क्या तुम्हारा कंस्ट्रक्टर कहाँ है, बोले लाइन नंबर 3 पर, तो ये वाला कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होने लगेगा। जब ये कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा तो इसके अंदर का स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, एक ऑन प्रिंट होगा। हाँ जी, सबसे पहले एक ऑन प्रिंट होगा। एक ऑन नहीं सर, एक ऑन नहीं, हाँ इट्स एक ऑन, ठीक है, हाँ, वरना अभी छमक छल्लू पता चले चालू हो जाए। हाँ जी, ओके, सो दिस विल बी प्रिंटेड, हाँ दिस विल बी प्रिंटेड, ओके, ठीक है। अभी मैंने आप लोगों से जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों से एक पॉइंट डिस्कस किया था, दैट कि इंस्टेंस वेरिएबल्स या इंस्टेंस कंटेक्स्ट आपका हमेशा कंस्ट्रक्टर से पहले एग्जीक्यूट होता है। सो यू नो व्हाट, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन रहेगा ऐसे ही, ये भाग कर आएगा कंस्ट्रक्टर के पास ही, बट कंस्ट्रक्टर इज लाइक कंस्ट्रक्टर कह रहा है कि अरे भैया हम तो एग्जीक्यूट हो जाएंगे, लेकिन रुको, थमो थोड़ा, हाँ आगे देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है कि भाई एक काम कीजिए, कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट करने से पहले ये देख लो हमारी क्लास के अंदर कोई इंस्टेंस कंटेक्स्ट तो नहीं अवेलेबल है, कोई इंस्टेंस वेरिएबल तो नहीं अवेलेबल है, कोई इंस्टेंस मेथड तो नहीं अवेलेबल है, कोई इंस्टेंस ब्लॉक तो नहीं अवेलेबल है। अगर ये लोग अवेलेबल हों तो पहले प्रायोरिटी इनको दो, हम तो एग्जीक्यूट होने हैं, हम तो हो ही जाएंगे। आई होप सर यू हैव अंडरस्टूड दिस लाइन। यस सर। सो ये वाली लाइन जो लाइन नंबर 3, 4, 5 है कंस्ट्रक्टर की, ये एग्जीक्यूट होने से पहले चेक करेगा कि हमारे इस क्लास के अंदर कोई इंस्टेंस कंटेक्स्ट तो नहीं अवेलेबल है। तो आपने जैसे ही देखा, आपने बोला अरे है इंस्टेंस वेरिएबल है भाई, और क्या है, अरे इंस्टेंस मेथड भी है, हाँ तो सर पहले कौन एग्जीक्यूट होंगे, इंस्टेंस वेरिएबल एंड मेथड विल बी एग्जीक्यूटेड। सो जैसे ही ध्यान से देखिएगा, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, जैसे ही इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, न्यू कीवर्ड कंस्ट्रक्टर पे आया, सो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन लाइन नंबर 13 से लाइन नंबर 3 पर आ जाएगा, और 3, 4, 5 एग्जीक्यूट होना चाहिए। लेकिन 3, 4, 5 लाइन ने कंस्ट्रक्टर ने बोला कि भैया हम एग्जीक्यूट नहीं हो रहे हैं, हम तो हो जाएंगे, लेकिन हमसे पहले भी चेक करो कोई वेरिएबल तो नहीं अवेलेबल है, कोई मेथड तो नहीं अवेलेबल है। किस टाइप के, इंस्टेंस टाइप के। तो उसने कहा कहाँ से चेक करें, बोला शुरू से चेक करो, एकदम बिगिनिंग से। तो बिगिनिंग से जैसे ही उसने चेक करना चालू किया तो उसको लाइन नंबर 2 पर ही क्या मिल गया, एक इंस्टेंस वेरिएबल उसको मिल गया। जैसे ही उसको इंस्टेंस वेरिएबल मिला तो उसने बोला इसको एग्जीक्यूट करो, क्लियर, बोले ठीक है। सो यहाँ पर लिखा हुआ है इंट आई इज इक्वल टू m1 मेथड। तो जैसे ही ये लाइन चला आपका इंट आई इज इक्वल टू m1 मेथड, आई की वैल्यू क्या है, अभी तो कुछ भी नहीं है, बोले m1 मेथड क्या है, ये देखिए ये कॉल हो रहा है m1 मेथड, ये m1 मेथड कॉल हो रहा है, तो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन यहाँ से कहाँ चला जाएगा सर, लाइन नंबर 2 से फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन डायरेक्टली लाइन नंबर 6 में चला जाएगा। और ये m1 मेथड क्या कर रहा है, ये आपको आउटपुट दे रहा है, सिंपली एक स्टेटमेंट को प्रिंट करा रहा है m1a, तो आपका m1a विल बी द आउटपुट, राइट और नॉट सर, सो दिस विल बी द आउटपुट। नाउ आफ्टर दैट बोला अब क्या बचा, कुछ बचा क्या, बोले नहीं कुछ भी नहीं बचा, यानी सारे इंस्टेंस वाला सब एग्जीक्यूट हो गया, हाँ सारे इंस्टेंस वाले एग्जीक्यूट हो गए। तो उसने तुरंत क्या बोला, उसने बोला कि अब भैया इत्मीनान से इसको कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट कर दो, सो कंस्ट्रक्टर विल बी एग्जीक्यूटेड। तो आपका आउटपुट क्या आया, आउटपुट विल बी m1a एंड a कॉन, आउटपुट विल बी m1a एंड a कॉन, ठीक है। सो मैं यहाँ पर आउटपुट आप लोगों को प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। सो आउटपुट विल बी
आउटपुट विल बी, हाँ जी, आउटपुट क्या होगा, M1A, ठीक है, एंड देन A-con, ओके, सो दिस विल बी सर। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को हम लोग एग्जीक्यूट कर लेते हैं, हाँ, रन करा के देख लेते हैं। रिटर्न 10 वी हैव प्रोवाइडेड बिकॉज यहाँ पर देखिए ईच एंड एवरी मैथड विल रिटर्न समथिंग एवरी टाइम, और मैंने इस मैथड के जस्ट पहले जो रिटर्न टाइप लिखा हुआ है वो इंटीजर टाइप का लिखा हुआ है। तो एक्चुअली जब भी कभी किसी भी मेथड के पहले रिटर्न टाइप इंटीजर, फ्लोट इस तरीके का लिखा हुआ होता है तो वो रिटर्न टाइप ये एक्सपेक्ट करता है कि जो मेथड है वो हमेशा इसी टाइप की वैल्यू ही रिटर्न करेगा। लेकिन आप देखो तो लाइन नंबर 7 में तो M1A आउटपुट आ रहा है, M1A आपका स्ट्रिंग टाइप का है, तो इसलिए हमने, ताकि हमारे रिटर्न टाइप को बुरा ना लग जाए, इसलिए अपनी तरफ से लिख दिया दैट रिटर्न 10 सो दैट हमारा मेथड प्रॉपरली वर्क करे, वरना ये एरर वगैरह देने लगेगा। Understood? Understood? Yes or no? Okay. So sir, we are going to save this program, right? Already saved है, हम लोग इसको एग्जीक्यूट करा लेते हैं। सो एग्जीक्यूट कराने के लिए सी मैंने एक दूसरा मैथड बना लिया हुआ है, दूसरा फोल्डर मैंने बनाया हुआ है, और वो फोल्डर किस टाइप का, इंस्टेंस कंटेक्स्ट नाम का मैंने फोल्डर बना रखा है। नाउ इसके अंदर हम लोग अपनी फाइल को क्या करते हैं सर, कंपाइल करते हैं। सो वी हैव प्रोवाइडेड हियर जावा सी इज इक्वल टू एंड व्हाट इज द फाइल नेम सर? So file name we have provided. Now it is compiling, right? Yes sir, compiled successfully. Then again we are going to execute it. So write down the name of the main class provided, make it enter. Now you can see M1A and A-con, that is the output. I hope everybody is able to understand sir. Yes sir जी, कोई डाउट, कोई दिक्कत किसी को भी, प्लीज़ रेस्पॉन्ड सर। ओके, सो इससे रिलेटेड ये हमारा एक प्रोग्राम है, आई एम प्रोवाइडिंग हियर, ठीक है। एग्जाम्पल विल बी लाइक दिस वन, ओके, सो प्रोवाइडेड। सो आप लोग इसको रेफ़र कर सकते हैं फ्यूचर में, ठीक है। सो दिस इज़ अवेलेबल एट दिस प्लेस। नाउ आई वुड से सर वन थिंग, ठीक है, आई होप आप सभी लोग एंजॉय कर रहे होंगे क्लासेस को, ठीक है। और अब देखिए मैंने आपसे बिगनिंग में बोला था कि धीरे से हम लोग तेज़ी से हम लोग बढ़ने लगेंगे, ठीक है। सो शुरुआती क्लासेस में वी वर टेकिंग सम टाइम, अभी चीज़ें थोड़ी सी सर फास्टर वे में एग्जीक्यूट होना चालू हुई हैं, ठीक है। सो डोंट वरी सर, ऐसे ही आगे आने वाली क्लासेस आपकी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, ठीक है। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून एंड यस अगेन आई वुड से प्रेस द बेल आइकन, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड देन सर आगे भी पाइथन की भी वीडियोस के लिए, उसके बाद भी आगे आने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए वी विल बी देयर सर। ओके, थैंक यू।